नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के हिंदी मीडियम में जो 10 सबसे बेस्ट किताबें हैं। 10 सबसे बेस्ट जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब बहुत सीधी-सीधी बात है कि उन 10 किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आप किसी भी लेवल के एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से आराम से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा पाएँगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों देखते हैं वो 10 किताबें कौन-सी हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथियों की जो 10 सबसे बेस्ट बुक्स हैं। और ये वो किताबें हैं जो जनरली लगभग सारे टीचर्स जो हिंदी मीडियम से आते हैं या जो स्टूडेंट आते हैं वो इनको पढ़ते हैं और अपने खुद के अनुभव से मैं ये 10 किताबों का कलेक्शन क्या है, 10 किताबों की लिस्ट है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ये जो बुक आती है ओपी गाबा। ओपी गाबा सर की किताब है और बहुत ही शानदार बुक है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। पॉलिटिकल थ्योरी इससे आपको पढ़ना होगा। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लगे कि सर ये बुक थोड़ी सी टफ है या इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको हार्ड लग सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो कंटेंट बहुत ही शानदार है और वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस में अपेयर हो जाएं। तो ये किताब आपकी बुक शेल्फ में होनी ही चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो। इसका एक सॉल्यूशन भी है, वो भी आने वाला है। दूसरी इस ओपी गाबा सर की बुक आती है एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। आजकल आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के जो भी चाहे नेट सेट के पेपर हैं, पीजीटी के हैं, आरपीएससी ग्रेड 1 के पेपर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन हैं, उन सभी में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस से सवाल इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी जब तैयार है तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी को मिस नहीं करना। तो पहला पॉलिटिकल थ्योरी जनरली एक बुक हो गई ओपी गाबा सर की, दूसरी बुक भी जो है वो भी ओपी गाबा सर की ही है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छी बात इन दोनों किताबों के साथ ये है कि ये वो सेम किताबें हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होती है। तो यानी यहाँ पे कंटेंट का कोई भी फाइट नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाला कंटेंट ही अच्छी जो क्वालिटी है वो आपको इस बुक में मिलेगी। अब क्या है, एक किताब और मेरे दोस्तों आती, बहुत ही शानदार किताब है राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन कमल नयन चौबे जी ने किया है। ये किताब पियर्सन पब्लिकेशन से आती है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो इस बुक की खास बात यह है कि जैसे यहां पे क्या है, जो थ्योरी दी हुई है उसकी जो भाषा है वो थोड़ी सरल है। यानी एक तरह से ये किताब जब आप पढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि एक जैसे कि स्कूल किताब या कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक जैसा उसमें लिखा है। तो क्या होगा, इस बुक को आप सबसे पहले पढ़िए, इसके बाद में ओपी गाबा सर वाली किताब को पढ़िए, तो वो बुक आपके लिए आसान हो जाएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी चाहे कंटेम्प्रेरी है या आपकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, तो वन, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 किताब करने के बाद में पॉलिटिकल थ्योरी पे आपका कमांड बहुत शानदार हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा सेक्शन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो से मार्क्स, ठीक है? तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास करके एक पुस्तक आती है डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा, या अपन उनके नाम डॉक्टर पी डी शर्मा, डॉक्टर पी डी शर्मा सर की बुक है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स, तथ्य भी मिलेंगे, अवधारणा भी मिलेगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लिए ये एक बुक आपकी काफ़ी रहेगी। इस बुक को पढ़िए, आपके बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में एक टॉपिक हमारा आता है पब्लिक एड। पब्लिक एड में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे यूजीसी नेट में, सेट में, कई जगह पीजीटी में ये टॉपिक दिया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवस्थी एंड माहेश्वरी, अवस्थी एंड माहेश्वरी की ये लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन से आती है। और ये किताब जब आप पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज में है, लेकिन मसला ये है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ना है, जो सिलेबस का टॉपिक है, बस वही टॉपिक इसे पढ़िए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आपके गलत नहीं होंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पब्लिक एड की यहाँ से बन जाएगी। यानी यूजीसी नेट और सेट में ये एक्सट्रीमली यूजफुल है, जो कि हमारा पब्लिक एड वाला सेक्शन है, यूनिट नंबर 8, जो यूनिट नंबर 9 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसके बाद में आती है सर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में जनरली हम बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे होते हैं, कई बार ये भी माइंड में आता है कि यार ये तो बहुत इजी टॉपिक है, तो कई बार पीडीएफ वगैरह उठा लिया या कुछ और ले लिया। तो मेरा मानना ये है कि एक बहुत ही एक्सीलेंट राइटिंग है वी आर मेहता सर की, और भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार
मनु से आज तक, यानी लगभग लगभग सारे इंडियन थिंकर इसमें कवर हैं। आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स उसके टॉपिक वाइज इसमें देखिए और यहाँ से आप कवर करिए। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर डॉक्टर पीडी शर्मा और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में वी आर मेहता, ये किताब आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के सवालों को बहुत हद तक सही करवा देगी, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा नहीं है कि आप सबके पीछे दौड़ेंगे या सारे बुक्स या सारे कंटेंट को कवर करने लगेंगे तो कुछ बहुत लाभ होगा। एक बुक पकड़िए, इसी के मल्टीपल रिवीजन दीजिए, आपको बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशन। ध्यान रखिएगा, हमारे यूजीसी नेट और सेट के सिलेबस में हमारे दो यूनिट्स दी हुई हैं। एक है यूनिट नंबर 5, एक है आपकी यूनिट नंबर 6। ये यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन की, ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। दोस्तों इन दोनों ही यूनिट्स को ये आईआर वाली किताब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसके राइटर जो है वो डॉक्टर बी एल फाड़िया हैं, डॉक्टर बी एल फाड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन से आती है। एक्सीलेंट किताब है, आप केवल इस किताब को देख लीजिएगा, इसके कंटेंट को पढ़िएगा, इसमें फैक्ट्स भी हैं और कॉन्सेप्ट भी है। एक किताब एक टॉपिक के लिए बहुत होती है, शानदार किताब है, दोनों यूनिट को ये सिंगल बुक कवर करेगी और पीजीटी और ग्रेड 1 के एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में तो बहुत ही यूजफुल और रामबाण किताब है। इसके आगे एक साहित्य भवन पब्लिकेशन से ही, प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन से, माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से बुक आती है, डॉक्टर कुलदीप फड़िया। ठीक है, ये किताब बहुत ही गजब की है। कारण क्या है? बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल तो होते ही हैं, उन सवालों को सारे बहुत ही माइनर टॉपिक भी यहाँ पे कवर हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप आईआर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो इस बुक को आप स्किप नहीं कर सकते। तो आईआर के लिए हमारे पास में एक ये किताब हो गई डॉक्टर बी एल फाड़िया की, और दूसरी डॉक्टर कुलदीप फाड़िया की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से पुस्तक आती है। इसके बाद में आती है इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय शासन और राज व्यवस्था। दोस्तों चाहे वो फिर पीजीटी, आरपीएससी ग्रेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या तो यूजीसी नेट हो या सेट एग्जाम हो, हमारे सिलेबस में पॉलिटी के साथ साथ में स्वतंत्रता संघर्ष से भी सवाल होते हैं। स्वतंत्रता का जो आंदोलन रहा है वहां से भी सवाल है। तो ये जो किताब है डॉक्टर पुखराज जैन और कुलदीप फाड़िया वाली, मैं बोलता हूँ ये किताब मेरी नज़र में बेस्ट है। अब आप कहेंगे सर ये तो कॉलेज लेवल की है, बीए एमए में चलती है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा ये है कि कंटेंट इसमें कैसा दिया है। इसमें अप टू डेट कंटेंट है, अपडेटेड एडिशन लीजिएगा। हो सकता है पिक्चर में जो एडिशन आप देख पा रहे हैं हो सकता है वो ओल्ड एडिशन हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये किताब आपके पॉलिटी वाली सारी समस्या का समाधान करेगी और यहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी। आप एक बार इस बुक को नहीं खरीदें, एटलीस्ट जाके बुक स्टॉल पे देखिए, कंफर्मली आपको समझ आ जाएगा कि मैं इसको यहाँ पे इतना ऑफिशियली क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद में हमारे पास में लास्टली आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मेरे दोस्तों तुलनात्मक राजनीति, डॉक्टर जे सी जौहरी सर की किताब है। जे सी जौहरी सर की किताब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का सीधा सीधा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये जो 10 किताबें मैंने आपको बताई हैं, इन 10 किताबों से आगे आप लोगों के लिए कुछ विशेष रह नहीं जाता है जिसे आपको पढ़ना रहे। फिर ये 10 किताबें आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगी। इसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए, कुछ गाइडेंस प्रोग्राम में जाइए, या कोई और नोट्स आप लेकर के बढ़ना चाहें तो फिर कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, मानस एकेडमी इंडिया के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की अपडेट, हमारी क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और यूट्यूब का जो भी क्लासेस की पीडीएफ है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी या आरपीएससी ग्रेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर, वन स्टॉप सॉल्यूशन है मानस एकेडमी। अगर आप अभी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो उड़ान बैच हमने लॉन्च किया है यूजीसी नेट 2024 के लिए, दिसंबर या जून जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल का न्यू ईयर सेल ऑफर है। ऑफर ये है कि 12 महीने के कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 15 महीने, और 24 महीने का परचेस करते हैं तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। और फीस में ऐसा है सर कि मानस 10 कोड यूज करने के बाद में आपको 8,775 के अंदर तो दोनों पेपर, पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 मिल जाएगा 15 महीने के लिए, और मात्र 11,295 रुपए में आपको यही कोर्स मिल जाएगा 30 महीने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि 30 महीने में कोर्स पूरा होगा, ये आपके जो भी नए बैचेस आते जाएंगे, नए नए बार बार मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होता जाएगा और क्लासेस आपको अपडेटेड सारे कंटेंट मिलता जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिए 8890094100,
कोर्स कहाँ मिलेगा? मानस एकेडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, उड़ान बैच में स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ वाले सारे स्टूडेंट्स का। और आरपीएससी ग्रेड 1 का बैच बहुत जल्दी लॉन्च होगा। पीजीटी का कोर्स ऑलरेडी अरस्तु बैच हमारे पास में अवेलेबल है। ये ऐप में जाइए, कोर्सेज देखिए, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, डेमो क्लास देख लो। आई थिंक 15-20 क्लासेस ओपन है। आप जाइए, हर यूनिट के हमने कोर्स की जो बीच कोर्स की जो क्लासेस है उनको डेमो क्लास में दिया है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल रिकॉर्डिंग्स हैं। आप देखिए, आपको डिफरेंस फील हो, देन जॉइन मानस एकेडमी। स्वागत रहेगा आप सभी का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मिलेंगे फिर आपसे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। और ये जो 10 किताबें हमने आपको बताई है, इन 10 किताबों की सीरीज आपको कैसी लगी? क्या वाकई में आपको ये यूजफुल है और कि आपके पास ये पुस्तकें हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।